अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं तैयब एजाज़ हूँ। रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर्स मौजूद है। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। व्हाट्सएप कीजिएगा, किसी भी वक्त 24 घंटे या 24/7 आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। आज का व्लॉग है मेरा तमाम तर उन हज़रात के लिए जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में भी अपनी एक ख्वाहिश रखते हैं इन्वेस्टमेंट की। या ये मेरा व्लॉग उन तमाम तर लोगों के लिए भी है जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट अभी तक नहीं की हुई, और उन तमाम तर लोगों के लिए भी है जो दुनिया भर में रोज़ाना की बुनियाद पर हमें सुनते हैं कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप 5-6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रखते हैं अभी, आपको इंस्टॉलमेंट से प्लॉट चाहिए, आप एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में 5 मरला 8 मरला 10 मरला केनाल व्हाट्सएवर द थिंग इज़ आपको, लेकिन आपकी जो पोर्टफोलियो आपका जो पोर्टफोलियो है वो है डिपेंडेंट है अपॉन द इंस्टॉलमेंट पॉलिसीज़। आप इंस्टॉलमेंट्स भर सकते हैं, आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स देना चाहते हैं, तो इसके लिए ये 2 प्रोजेक्ट्स बेहतरीन है, कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2। करंटली आज के दिन मार्केट के हवाले से आप तमाम तर लोगों को आगाह करूँगा जो लोग बाइंग करना चाहते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की, दोज़ हु आर द बायर्स ऑफ फैसल टाउन फ़ेज़ 2। ये व्लॉग मेरा उन लोगों के लिए है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी। मैं आप तमाम तर लोगों को बताता चलूँ कि 12 अक्टूबर 2022 को फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो बुकिंग्स थी वो क्लोज़ हो गई थी। ओनली 7 डेज़ ये बुकिंग्स मार्केट में रहीं और 7 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं जेडएम ग्रुप ने, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बेच दिए और ये क्लोज़ हो गई। अभी तक फाइल्स बंद कर नहीं आई बट रेसिपिट्स मौजूद हैं, रेसिपिट्स आ गई हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जानिब से। डेफिनेटली जिसने बुक कराई हुई फ़ाइल उसी के नाम पर बंद कर आएगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में। अब अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में, तो डेफिनेटली जो 5,95,000 रुपये का पेमेंट प्लान था 5 मरले का, वो क्लोज़ हो चुका हुआ है। अभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो या तो आपने एक नए रेट पे जाना है, जो नया रेट है वो 34-35 लाख रुपए का है अप्रॉक्सीमेटली, या अगर आप इसी रेट पे रहते हैं जो कि टोटल प्लॉट आई गेस 27,95,000 रुपये का, 6 लाख डाउन पेमेंट है, नया प्लान होगा 34 लाख रुपए का। अगर आपने पुराना प्लान ही लेना है तो आपको फिर यूँ करना पड़ेगा कि किसी ऐसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या मिस्टर जी जिन्होंने अपनी बुकिंग कराई हुई है, आप उनसे ये बुकिंग ख़रीद कर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं और फिर इस जर्नी को कैरी ऑन करें। एक सवाल है बहुत बड़ा कि अगर अभी आप अपनी परचेजिंग करना चाहते हैं तो अभी आप कितने ओन पे, कितने प्रॉफिट पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की फ़ाइल को ख़रीद सकते हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जब ही मार्केट में आया था 7 दिन में बिका, इसलिए क्योंकि मार्केट में एक आर्टिफिशियल ऑरा क्रिएट हो गया था कि लोग ये समझ रहे थे कि जी ये 6 लाख की हम फ़ाइल ले रहे हैं और ये 1 महीने में 2 लाख रुपए प्रॉफिट पे चली जाएगी, 8 लाख पे या 8.5 लाख या 9 लाख पे हम बेच देंगे, तो हमारी तो बैठे बैठे चांदी लग रही है भाई। हम 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, अगले महीने में 2 लाख का मुनाफा आ जाएगा, तो इससे बेहतर कारोबार क्या है। डेफिनेटली लोग इतनी मेहनत करते हैं, 40-50 हज़ार रुपये मुश्किल कमा पाते हैं पर मंथ, तो ये 2 लाख तो बैठे बैठे मिल जाएगा। ऐसा मंजन है जो कि काफ़ी लोगों को बेचा गया। जो डीलर्स और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इस गर्ज से कि उन्होंने आगे बेचनी है, उनका अपना एक प्लान रेडी है, दे नो हाउ टू सेल इट। ठीक है, उन्हें पता था कि मार्केट में आगे क्या होगा, बाद में क्या होता है, उन्हें पूरा लेआउट प्लान पता था। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी बड़े तरीके से की और वो आराम से उसको एग्जिट भी कर जाएंगे, मुनाफा भी कमा लेंगे। 2 तरह के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है जो डीलर इन्वेस्टर नहीं थे, उनको आइडिया नहीं था, लोगों की बातों में आगे ऐसी-ऐसी कॉल में मैं सुनता हूँ लोगों ने 30-30 फाइलें खरीदी हुई हैं। नंबर 1 बेचने के लिए कि जी हर फाइल पे 2 लाख रुपए मुनाफा होगा, तो बैठे-बैठे 60 लाख रुपए का मुनाफा, ऐसा बिज़नेस वो भी पाकिस्तान की इस मईशत की डूबती इकॉनमी में ऐसा बिज़नेस आपको मिल रहा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने में 2 लाख रुपए का मुनाफा है। मैंने बारहा बेतहाशा व्लॉग्स किए हैं इस बारे में ना, इतनी बातें मैंने की हैं, इतनी बार की है, मेरा चैनल स्क्रॉल करें, मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से जब से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है मैंने बड़ी रियलिटी बेस्ड बातें बताई हैं। रियलिटी बेस्ड मैंने ऐसी बातें भी नहीं बताई कि जानबूझ के जो है या जानबूझ के मैं एक अजीब सी डिसइंफॉर्मेशन मार्केट में फैला के कोई अपनी मैं व्यूअरशिप के लिए जाऊँ, या मैंने बहुत अच्छे जो है तोते की तरह मैं करके, या तोते की तरह मियाँ मिट्ठू की तरह फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो है बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ भी नहीं करता रहा। आप मेरे सारे व्लॉग्स देख लें, मैंने दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर दिखाई हैं। इस वक्त ऑनलाइन इकोनॉमी में कुछ है रट्टू तोते, वो टैं 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 करते रहते हैं, वो कहते हैं अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट, वो दूसरा एस्पेक्ट बताते ही नहीं है। कुछ हैं जो कि बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं, वो अच्छी बात भी नहीं बताते। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं ये समझता हूँ ये वाई चैनल है जिसने दोनों बातें बताई हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए ये भी बताइए, शॉर्ट रन नहीं करनी चाहिए ये भी बताइए, लॉन्ग रन नहीं लॉन्ग रन करनी चाहिए ये भी बताया है। बार हाँ बहुत दफ़ा जो है ना ये बातें मैंने डिस्प्ले की हैं लोगों के साथ है। इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है 2-2 3-3 लाख रुपए मुनाफे के चक्कर में, 2 से 3 लाख रुपए मुनाफा सर आपको नहीं आ रहा।
बहुत सारे ऐसे डीलर्स भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इस मुनाफे की लालच में किया। आज सुबह सुबह उठ के मैंने कॉल सुनी है। बट अगेन आई विल रिकमेंड कि रियल एस्टेट इकोनॉमी में अगर आप डीलरशिप में आ भी जाते हैं तो आपको जब तक पूरी इकोनॉमी की समझ ना हो तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे डिसीजन फिर गलत भी साबित हो जाते हैं। तो डेट्स अनदर पॉइंट। अब बात करते हैं तमाम तर लोगों की। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने पहली बात किया फैसल टाउन फेज 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात ये आती है अब आप कितने पैसों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की तारीख में मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जहन में रखिए कि जो एक्चुअल अमाउंट है जिस पे बुकिंग हुई हुई है आपने वो पे करनी है, इसके नीचे आपको नहीं मिल सकती। नंबर 1, अगेन आई विल रिपीट, तमाम तर जो बायर्स हैं, चाहे वो डीलर हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो इकोनॉमी को समझते हैं, चाहे नहीं समझते, चाहे घर बनाना है, चाहे प्लॉट लेना है, चाहे शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग रन करनी है, अगर आज आपने अपनी बाइंग करनी है तो जो एक्चुअल अमाउंट पे जो फाइल बुक हुई हुई है, लेट अस सपोज 5 मरला की 6 लाख में हुई हुई है और दूसरी 8.5 लाख में हुई हुई है, लेट अस सपोज इतनी ही अमाउंट में आपको मिलती है फाइल। क्यों मिलती है? क्योंकि टैक्सेशन भी है, उसका भी एक अलग चैप्टर उसमें भी कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर भी कर दूंगा। अगर आप बाइंग करते हैं तो जो पैसे जमा है ना वो तो आपको जमा करवाने पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, या तो आप जिस डीलर से लेंगे उसका कमीशन देंगे, या जो बेचने वाला है वो बज़ेद हो जाएगा कि यार मुझे प्रॉफिट्स चाहिए, 10-20 हज़ार 25 हज़ार मुझे प्रॉफिट चाहिए है, वरना मैं नहीं देता। तो मतलब ये अगर आपने 5 मरले का प्लॉट बाय करना है जो कि 5,95,000 में बुक हुआ है, तो मिनिमम आपको या 6 लाख में मिल जाता है या 6,20,000 या 25,000 में मिल जाता है। दोनों सूरतों में आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपको ओवरऑल प्लॉट जो है 27,95,000 रुपये का प्लॉट है, 20-25 हज़ार रुपये अगर ऊपर कर ले तो आपको 28,20,000 का पड़ जाएगा। जब प्लॉट मिलेगा वैसे ही 60 लाख का होगा। ये 20-25 हज़ार रुपया आपके लिए मानी नहीं रखेगा। इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बाइंग का ये टाइम है क्योंकि जो ऑन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे मार्केट में 2 लाख 3 लाख 4 लाख वो नहीं आए हैं, और वो लोग पैनिक कर जाएंगे जिन्होंने लाख 2 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम है और वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर और डीलर नहीं है। अब जब वो मार्केट के सिनेरियो देखेंगे कि फाइल उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं बिक रही तो वो पैनिक करेंगे तो वो कहेंगे भाई जितने पैसे हमारी जेब से गए हमें वही वापस मिल जाए। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपने अभी बाइंग करनी है ना, तो जिन्होंने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपनी बुकिंग करा ली थी उन्होंने ना प्लॉट लेना है, उन्होंने फाइल मुनाफे में बेचनी थी, मुनाफा तो अब नहीं मिल रहा ना, तो जितने पैसे उन्होंने दिए उतने दे के आप आराम से फाइल लेके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। और अब आपने ये करना है कि आपने इस लॉन्ग रन जर्नी को कैरी ऑन करना है और इसमें प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन यू शुड हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल में आपको मुनाफा बेहतरीन मिलता है 6 लाख की इन्वेस्टमेंट से। अगर आपको 6 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आपको 2 से 3 साल में मुनाफा देती है तो बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, वरना किसी बिजनेस में आप 6 लाख रुपया डाल के नहीं कमा सकते 2-3 साल में, तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल अगर आपने एक जनरल स्टोर भी डालना है, उसका भी बिजनेस करना है, तो यू शुड नीड 15 to 20 लाख, 2 मिलियन आपके पास होना चाहिए, और जहाँ से आप बमुश्किल जो अपनी सेल जनरेट करेंगे 2-3 लाख रुपये की करेंगे, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 2 से 4% का होता है। तो दिस इज़ द वे हाउ दिस इकोनॉमी वर्क्स। दैट्स वाई तमाम तर लोग जिन्होंने प्लॉट लेना है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, फैसल टाउन फेज 2 में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी आप लेट हैं, ऑलरेडी 12 अक्टूबर को जो क्लोजिंग हुई है आपको कर लेनी चाहिए थी अगर आपने प्लॉट लेना है। अभी भी मैं ढेरों कॉलेज सुनता हूँ, लोग कहते हैं हमने अभी भी परचेजिंग करनी है, वी वांट टू परचेज इट राइट नाउ बट वी डू नॉट टू गिव एनी ऑन। ये मैं हमेशा कॉल सुनता हूँ। सो दिस इज़ द राइट टाइम इफ़ यू डू नॉट वांट टू गिव एनी ऑन, this is the right time for the investment. I will repeat my words at 10 to 15,000 if the plot has been given to you in the inflated rate of 10 to 15,000, so it doesn't make any difference because the overall cost of the plot will be multiplied by 2 to 300% in the future as well. So 10 से 15,000 रुपये आपके लिए मानी नहीं रखना चाहिए। कोई भी आपको फाइल अभी दे रहा है आप ख़रीद लें। 6 लाख रुपया, 6 लाख 10, 6 लाख 15, 6 लाख 20। आई एम जस्ट मार्किंग द बेंच मार्क ऑफ 5 मरला ओनली बिकॉज 5 मरला की बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है। मैंने अपने करियर में देखा है 5 मरला के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कटिंग्स। तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फैसल टाउन फेज 2 में, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जो सेलर हजरात है अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 लाख मुनाफा, नहीं मिलेगा, इस वक्त नहीं मिल सकता। अगर फाइल बिकती है 5,000 10,000 में बिकती है, व्हाट्सोएवर हूसोएवर लेता है। हमें अक्सर तो लोग हमारे कमेंट्स में कह देते हैं ना, हमें जैसे मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की व्लॉगिंग करता था और मैं कह रहा था ये सारी चीज़ें मैं समझाता था लोगों को, उस वक्त तो मेरी बात मानता नहीं था। 16 लाख रुपया ऑन पे एक फ़ाइल गई थी और मैं बार बार मैं कहता था कि आप ये 16 लाख रुपये ऑन पे फ़ाइल इसलिए मत ख़रीदें कि आप बेच देंगे 20 लाख ऑन पे, ऐसा नहीं होगा। और बीच में लोग हमेशा फ़ीडबैक देते थे, हमेशा हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं। फ़ीडबैक हमेशा मुझे ऐसा ही आया कि ये इसलिए कह रहे थे तैयब सेठी साहब कि इन्होंने ये कम ऑन पे फाइल ख़रीद लिया मार्केट से और आगे ज़्यादा ऑन पे बेच दें। जिस दिन मैंने बात सुनी ना, मैंने कहा ठीक है लेट देम गो। फिर मैंने बात करना ही छोड़ दी।
आज पिछले 6 महीनों से मैं इतनी कॉल सुनता कैपिटल स्मार्ट सिटी की, लोगों ने 16 लाख रुपए ऑन पे, 20 लाख रुपए ऑन पे, 10 लाख 12 लाख रुपए ऑन पे फाइलें खरीदी, इस लालच पे कि हम 16 लाख की ख़रीद रहे हैं तो अभी 25 लाख की हमें जो है ना वो हम बेच देंगे। वो 16 लाख रुपए की फ़ाइल अभी 8 लाख रुपए ऑन पे भी नहीं बिक रही है ना। दिस इज़ द रियलिटी। और इसलिए फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मैं बात करूँगा अभी, और बड़ा ब्लंट होकर बात करूँगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि 6 लाख में अगर फ़ाइल बिकती है बेच दें, 6 लाख 5 हज़ार में 10 हज़ार में बिकती है बेच दें। जो सेलर्स हैं मुझे मत बेचें, मुझे नहीं चाहिए। मेरा काम व्लॉगिंग है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। मेरे व्लॉग्स देखे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने कल जो अपनी पॉलिसी बनाई है, अब दिन में हमारी इंशाल्लाह कुछ 14 वीडियोज़ आया करेंगी। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। आप खाली वीडियोज़ को देखें। चैनल हमने स्टार्टअप लिया है इस चैनल का अल्हम्दुलिल्लाह ये जनवरी 2022 में। 8 महीनों में हमारी मैसिव वीडियोज़ है, 550 वीडियोज़ हम हिट करने लगे हैं, किसी की भी नहीं है। हमारा एग्जैक्टली पोर्टफोलियो यही है कि स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरा ज़्यादातर कोशिश नहीं होती ये डीलिंग वगैरह, और यहाँ हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको बाकायदा डील करते हैं, बड़ा लिमिटेड डील करते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर वेंचर को बढ़ाना है कि ताकि ये जो एक स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये चैनल है यूट्यूब का, डैट शुड एक्ट लाइक अ वेरी जेंटली इन द फ्यूचर। कि किसी ने भी रियल एस्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमारा चैनल विजिट करे, उसके हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डैट इज़ द सर्विस विच आई वांट टू गिव यू। तो आपकी फाइल्स मैंने नहीं खरीदनी, ना मैंने अपने इन्वेस्टर्स को लेके देनी है। ऑलरेडी बहुत सारी हैं। आज मुझे किसी की कॉल आई है कि हमारी फाइलें तैयब साहब आप बेच दें, तो मैंने कहा मेरे अपने दफ्तर से कोई 150 फाइलों से ज़्यादा लोगों ने बुकिंग कराई हुई है। अगर मैंने बेचनी होगी तो मैं वो क्यों ना बेचूँ। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बहुत सारी कॉल आती है, तैयब साहब आप बेच दें हमारी फाइल्स। तो मैं तो कहता हूँ आपने फिर ली क्यों थे अगर बेचनी है। और अगर मैंने बेचनी है तो मेरे अपने दफ्तर से 150 से ज़्यादा फाइलें बुक हुई हैं, मैं उनको देखूंगा या मैं बाकी फाइल्स को देखूंगा। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि 6 लाख या 6 लाख 5 या 6 लाख 10 हज़ार में फाइल बिक रही है तो बेच दें, इसमें मेरा कोई मुनाफा नहीं है। मुझे मत बेचें। शायद आप मुझे कॉल करें सेल करने के लिए, तो शायद मैं तो क्लाइंट ही ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 150 फाइल तो हमारे पास दफ्तर में है। पहले तो बॉस कहेंगे वो बेचें। बॉस मीन्स हमारा एक डेफिनेटली जो एक जेवीज बनी हुई आपस में, एक हायरार्की से एग्जीक्यूट तो करना ही करना। तो इसीलिए तमाम तर लोग जो सेलर्स हैं जिन्होंने फाइल बेचनी है, सेल इट आउट राइट नाउ। अगर आपने एग्जिट लेना है या फिर किस्तें जमा कराएं, दो काम करें। जो ख़रीदार है, अब आप वेट मत करें, किसी भी अलादीन के चिराग का वेट मत करें। डू नॉट वेट फॉर एनी फर्दर टाइम। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। यू शुड गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट दिस टाइम। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द एडवाइस विच आई गिव यू डेली ऑन द डेली बेसिस। मैंने खुद देखा है। फिर बाद में जब मार्केट स्टैब्लिश होती है, मार्केट में डिमांड सप्लाई आती है, डिमांड बढ़ती है, लोग बेताशा फ़ोने करके हमें कहते हैं सर अभी हमें कुछ खुदा के लिए ले दे, हमने पैसे जमा किए में। हमने ऐसे ऐसे लोगों की मैंने कॉल सुनी, लोग कहते हैं यार मैं बीवी का सोना बेच के जो है ना, जेवर बेच के मैंने ये प्लॉट लेना है, अब बता बराए मेहरबानी मुझे बगैर ओन के ले दें। तो मैं यही बात करता हूँ कि जब मैं पहले बोल रहा होता हूँ कि भाई अभी ओन नहीं है, अभी बाइंग करें, तब आप बाइंग नहीं करते। अब बाद में जब ओन पे चीज़ें चली जाती हैं, फिर आप कहते हैं भाई हम ले कहते हैं। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, हमेशा आप लोगों का नुकसान तब होता है जब आप एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे होते हैं। जी अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। रियल एस्टेट में बहुत कम होता है कि बड़े हुए रेट नीचे आ जाएं, और थैंक्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के बड़े हुए रेट अभी नीचे आए हैं, वरना ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। जितनी ह्यूज इन्फ्लेशन हुई है इस वक्त, इस पूरे दौर में, इस पूरे 4-5 सालों में, आप देखें आप गाड़ी ले सकते हैं 10 लाख रुपए की, आप कोई अच्छी, आप सोना ले सकते हैं, इसी तरह प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकेंगे। बस दिस इज़ द क्राइंड। ये टाइम है 1-2 महीने डाउन आई है मार्केट। टेक द एडवांटेज फ्रॉम दिस पोजीशन। एडवांटेज पोजीशन पे होकर फ़ायदा उठाएं। यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। स्टे ट्यून।